जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण, किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी सी दुनिया भी न याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ रहना, हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे। हो हम उड़ के चले
प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। सहयोग से साथ में सबको लेकर चले, स्नेह से हाथ में हाथ देकर, हम हैं सभी के सभी हैं हमारे, सदा के लिए भेद दिल से भुला दी। हम हाल पर एक चमकते सितारे, तन से है न्यारे पिता शिव के प्यारे, ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से दिला दे। प्रभु से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है, बनो आत्मज्ञानी हो अमृत शिवानी,
की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। हे आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति ओम।
जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त भान को तज करके अव्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं। एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम। मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा। दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आसार करे, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आसार करे, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्ता बन, मन सा सेवा करे फरिश्ता बन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं।
रथ को संभालते वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना। हमने है सोचा आपसा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में
सभी संकल्पों से उपराम होकर स्वयं को याद करें। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में एक तारे के समान, एक मणि के समान अति से भी अति सूक्ष्म अनुभव करें। मैं आत्मा अति से भी अति सूक्ष्म हूं। भृकुटी के मध्य में विराजमान हूं। शिव बाबा की संतान हूं। अपने आप को महसूस करें, अपने सत्य स्वरूप को महसूस करें। बुद्धि से अपने सत्य स्वरूप को याद करें। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। अचल अडोल अजर अमर अविनाशी हूं। सत चित आनंद स्वरूप भृकुटी के मध्य में एक तारे के समान, एक मणि के समान विराजमान। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा बहुत छोटी सी हूं, छोटी सी एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। शिव बाबा की संतान हूं। इस सृष्टि नाटक मंच पर इस शरीर के द्वारा एक विशेष पाठ बजा रही हूं। इस शरीर के द्वारा भगवान के साथ कंबाइंड होकर एक विशेष पाठ बजा रही हूं। याद करें स्वयं को, अपने सत्य स्वरूप को बुद्धि के द्वारा याद करें। सब तरफ से बुद्धि को समेट कर
अंतर्मुखी होकर बैठे। ये समय कितना अच्छा है भगवान के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ। बुद्धि से परम धाम को याद करें। इन चांद सितारों से दूर, नीले आसमान से भी दूर, चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश, अपने घर को याद करें। बिल्कुल अलर्ट होके बैठे। ये समय कितना अच्छा है। आपकी बुद्धि में कौन? पूरा परम धाम, शिव बाबा। हमारा एक एक संकल्प मुझ आत्मा को शक्ति देने वाला है। एक एक संकल्प परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने वाला। इसलिए बहुत अलर्ट होके अपने से प्यार करें। इस बुद्धि में किसकी याद आ रही है? परम धाम की। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, बीच में प्यार के सागर शिव बाबा एक सफेद तारे की तरह चमक रहे। मैं आत्मा भी बाबा के पास हूं। बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप कितने अच्छे हैं। अपने आप को बाबा के पास समर्पण कर दें। बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं बाबा। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है बाबा। अपने आप को बाबा के पास समर्पण कर दें। पूरी आपकी बुद्धि में कौन? इस बुद्धि में किसकी याद आ रही है? पूरा परम धाम, शांति धाम। बाबा की याद से मैं आत्मा शक्तिशाली बनते जा रही हूं। बाप समान बनती जा रही हूं।
सर्व शक्तियां शिव बाबा की अनुभव करें। बाबा की याद से ये कर्मेंद्रियां शीतल हो रही हैं, बुद्धि भी शीतल होती है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली, स्वयं को पाकर अपने सत्य स्वरूप को पाकर परम पिता शिव बाबा को पाकर मैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जा रही हूं। सच में शिव बाबा, प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को क्या से क्या बना रहे हैं। चारों तरफ डीप साइलेंस, चारों तरफ परम धाम में शांति ही शांति, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। ये निराकारी दुनिया कितनी अच्छी है। पूरे परम धाम में मैं और मेरा बाबा बस। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। आपकी बुद्धि में कौन? पूरा परम धाम शिव बाबा। परम धाम के बारे में सोचें। सोचना ही याद करना है, सोचना ही देखना है। तो परम धाम को सोचते हुए, देखते हुए, प्यार करते हुए, याद करते हुए भगवान को बुद्धि की आंखों से देखते हुए संकल्प करें, मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। सर्व शक्तियां शिव बाबा से मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। अनुभव करें बाबा को याद करते हुए, मैं कौन? शिव बाबा की संतान। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। सर्व शक्तियां शिव बाबा से मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है।
मैं बाप सामान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक गणेश हूं। शिव शक्ति हूं, कलप कलप की विजयी आत्माओं। अनुभव करें बाबा को याद करते हुए, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूं, निश्चिंत होती जा रही हूं। बाबा की याद से शक्तिशाली बनती जा रही हूं, निश्चिंत होती जा रही हूं, बेफिक्र होती जा रही हूं। लाइट हाउस माइट हाउस बन रही हूं। सर्व संबंध बाबा से जोड़कर मैं आत्मा फरिश्ता बनती जा रही हूं। मुझसे निकलती हुई पवित्रता की वाइब्रेशंस पांचों तत्वों को भी पावन कर रही है। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी पांचों तत्वों को पावन कर रही है। मैं बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक गणेश हूं, कलप कलप की विजयी आत्मा हूं, शिव शक्ति हूं, एक फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मन ही मन बाबा से प्यार करते रहे। शिव बाबा को बुद्धि में समाकर, परम धाम को बुद्धि में समाकर, सब बातों से उपरम होकर लाइट हाउस माइट हाउस बन जाए। बस कुछ याद ना है, बस मैं और मेरा बाबा पर। ये समय कितना अच्छा है, संगम युग, भगवान से प्यार करने का समय। याद करना ही प्यार करना है और प्यार करना ही याद करना है। शिव बाबा परम धाम से आए हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मैं कितना भाग्यशाली हूं, स्वयं भगवान मुझे रोज पढ़ाते हैं। वह मेरा भाग्य है। ओम शांति।
तो सभी अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हैं। हम्म, मैं आत्मा अति से भी अति सूक्ष्म हूं। शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो अपने को आत्मा अनुभव करेंगे तो ज्ञान को भी अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। तो सभी अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, माथे के बीच में एक तारे के समान, एक मणि के समान चमक रही। शिव बाबा की संतान हूं। तो आज प्यार के सागर शिव बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे। मीठे बच्चों से बाबा क्या बोल रहे हैं? आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है ना। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सत्यु त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो, बाबा कहते हैं, तीनों में से श्रेष्ठ हो। इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। देख रहे हो ना, बाबा कहते हैं जड़ चित्तर जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। समझते हो? बाबा ने पूछा, भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। बाबा के पूछ रहे हैं, ये नशा है कि कितनी मंदिरों में पूजा हो रही है, वो किसकी पूजा हो रही है? हैं? ये नशा तो है ना कि हम पूज्य आत्माएं हैं, सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किसके लिए गए हो?
इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार है ना बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं, इस समय आपके अंदर कौन संस्कार है? इस समय आपके अंदर स्नेह के संस्कार, सेवा के संस्कार इमर्ज है ना। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। जब तक ज्ञान के साथ क्या नहीं होगा, रूहानी स्नेह नहीं होगा, तो कोई भी ज्ञान नहीं सुनेगा। अब सब डबल विदेशी बाप के बने, आप सब डबल विदेशी बाप के बने, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ ना स्नेह। तो पहला फाउंडेशन कौन सा है? स्नेह, आत्मिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, परिवार का स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है और मेहनत भी लेता है, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों क्या ऐसे ऐसे कैसे इसमें ज्यादा चली जाती है ना। बहुत से क्वेश्चन उसके अंदर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं क्यों क्या के ऐसे बहुत से क्वेश्चन अंदर में आ जाते हैं। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित होने करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप में करेंगे। यहाँ स्नेह होगा ना बाबा से तो क्वेश्चन भी कैसे करेंगे? समझने के लिए। अनुभव भी होना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है ना उसको वह जो बोलेंगे उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार क्या है? प्यार, स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं ना, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन क्या है? कोई पूछे आपसे आपके ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे? स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है ना। जो भी श्रीमद् बाप की है, क्योंकि बाबा से प्यार है, बहुत स्नेह है, तो वह हमें क्या करना ही है। ये नहीं कि ये करना ये नहीं करना, वो करना ही है। देखेंगे करेंगे, ये स्नेह देखेंगे करेंगे, ये स्नेह के लक्षण नहीं है। अच्छा हम देखेंगे सोचेंगे करेंगे, बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। बाप ने बाप ने मेरे प्रति कहा और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। समझे? स्नेही कैसे होंगे? सदा बाप और मैं।
तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, सनई आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है ना। जैसे बाप बड़े से बड़ा है ना, सनई आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले होना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं ना। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं हम्म आ मेरे, हैं क्या बोलते बाबा, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे, हैं। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र से आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है ना, तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषता तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता ये भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है और दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। दोनों चीजें, एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है। शुरू में जिन बहनों ने अमेरिका में सेंटर खोले ना, बहुत मेहनत की उन्होंने। बाबा ने देखो कैसे से बच्चों से काम करवाए। वे मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते दुनिया वाले। वास्तव में सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये किसका काम है? ये आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य है। ये विशेष करना है। इस विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराए। एक साइंस का झंडा और एक साइंस का झंडा, दूसरा किसका होना चाहिए? साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। ठीक है। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं ना, तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी झंडा लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहराएं, परमात्म कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कौन कौन में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों का प्रत्यक्ष किया है। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, है ना, संसार के कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया है। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना बच्चे, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में है, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ जी। जो बच्चे सेवा करेंगे दिल से, बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, वहां चमकेगा ना। बाबा कहते हैं सभी
सभी सुन रहे हैं बाबा की बात। बाबा पूछ रहे हैं ये सितारा कहाँ चमकेगा। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वे समय परमान संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है ना। हिम्मत करने से मदद भी बाप से मिल जाती है ना। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंच जाते हो ना। एक प्लेन और दूसरा, एक तो प्लेन की उड़ान और दूसरा है बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं ना तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। हिम्मत उमंग के जब आत्मा को पंख लग जाते हैं, बाबा कहते हैं फिर जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। तो आप सब उड़ रहे हो। हाँ जी। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। वाह बच्चे वाह। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं ना उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के संयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता, कोई भी बात हो लेकिन पहले क्या होना चाहिए? दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। दृढ़ता वाला और स्नेह का संगठन चाहिए। संकल्प कैसा होना चाहिए? दृढ़, और आपस में संगठन में बहुत स्नेह होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बात कोई भी बात हो लेकिन क्या? पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। जो दृढ़ता है ना वो कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। समझ रहे आप? आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती? जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। ऐसा होता है ना। जिस धरती को स्नेह का पानी मिलता है ना वहां फल भी बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल हो टेस्टी होते हैं, बड़े बड़े फल होते हैं और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। विदेश में फल होते हैं, बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्ट नहीं होते। वो विदेश में फल तो बड़े होते हैं, देखने में सुंदर तो लगते हैं बाहर से बड़े, लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होगी लेकिन टेस्ट नहीं है। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना बच्चे। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। यहाँ स्नेह है ना वहां वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है ना तो क्या कहते हैं? कोई डिस्टर्ब होता है ना तो क्या कहते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए, है ना। ऐसे कहते हैं बाबा कहते हैं। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी क्या है? स्नेह। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से बाबा के पास आ गए।
बाबा को खुशी होती है, बाबा के पास आ गए। अगर आप वहां नहीं पहुंचते, विदेशों में अलग अलग जगह, तो सेवा कैसे होती? इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक ही लक्ष्य है। बाप दादा की जो एक आश है ना, सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, ये आश हम पूर्ण कर रहे हैं। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया, वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे ना। ऐसे विदेशों में बहुत से प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं कि सभी को जो साइलेंस का अनुभव कराने का जो प्रोग्राम बनाया तो बहुत अच्छा है। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। 1 मिनट साइलेंस का प्रोग्राम बनाया था एक बार, लेकिन विधि नहीं आती ना, संग नहीं मिलता। विधि नहीं आती, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने चुना है तो विशेष रत्न सब। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्मा संपर्क में आती है ना, तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। तो एक बड़ा वीआईपी विशेष हो जाता है तो उसको देख के बाकी भी आ जाते हैं। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे ना। अपने धर्म अपने पाठ में उन्हों की विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है। बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? साधारण बच्चे। समय भी वह दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, फिर बाबा ने ग्रुप्स आए थे बाबा से मिलने, उनसे बात की। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं। एक ग्रुप बाबा से मिलने के लिए स्टेज पे जब आए तो बाबा ने कुछ उनको ब्लेसिंग दी। अब बाबा ने कहा सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? जिनका बाप से अटूट स्नेह है। भाई आपका बाप से अटूट स्नेह है? कभी कभी प्यार टूट जाता है बाबा से। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है, सदा बेफिक्र बादशाह है। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। या कितना बड़ा काम हो, करवाने वाला कौन है? शिव बाबा। मैं तो निमित्त हूं, तो फिर बेफिक्र है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है। जैसे बाप निमित्त बनता तो है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर। तो बच्चों को क्या करना है? बच्चों को फॉलो फादर करना है। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ाकर ले जा रहा है। ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया है। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो को प्रिय हो गए। देखो, बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज
बात बताई है। वो एक शब्द कौन सा है मालूम है? बाबा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई हुई है। एक शब्द याद करो, कौन सा है? मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब सरब खजाने मिले। बस कितना अच्छा है। एक बार मेरा बाबा कहा, दिल से संबंध से वो सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द है ना, ये चाबी है सरब खजानों की। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो सभी बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक, और भविष्य में भी मालिक बनेंगे। क्या बाबा ने कितना आसान सहज बच्चों को तरीका बताया, देखो। बस बाबा बाबा कहते रहो, अभी भी बालक सो मालिक। जो बालक है वो क्या है? मालिक है, और भविष्य में भी मालिक। ठीक है, तो क्या कहना है आपको? दिल से बाबा बाबा और बाबा। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। बस जिसको ढूंढ रहे थे, जिसको मिलना चाहते थे, जिसको पाना चाहते थे, उसको पा लिया। अब क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, है ना। अब तो सिर्फ याद करके अपने को पावन बनाना है। यही तो करना है, अपने को परिवर्तन करना है, भगवान के संग में, भगवान के रंग में रंगना है। बस कितना सहज हो गया। आपको सिर्फ घर बैठे, जहां भी बैठे हो आप संसार में, जिस कोने में भी, सिर्फ भगवान को याद करना है। याद करने से आप परिवर्तन होते जाएंगे। संग तारे, है ना, भगवान का संग तो उतारता है। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो। भगवान को पा लिया मतलब सब कुछ पा लिया। अच्छा, फिर आज का वरदान है, तो हम बाबा को याद करते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले। आज का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी बाबा। विजय के तिलकधारी भाव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, वह कभी भी, वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते हैं। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। कभी निश्चय हुआ, कभी निश्चय नहीं हुआ, ऐसे खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वह जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। वह जन्मते ही सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। प्रसन्नचित रहना। ठीक है, तो कौन से बच्चे बैठे हैं? सब प्रसन्नचित तिलकधारी हैं, विजय के तिलकधारी बच्चे बैठे हैं, बेफिक्र हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं ना सारे, निश्चिंत। तो बुद्धि के रूपी जो कंप्यूटर है ना हमारा, बुद्धि, बुद्धि में कोई बात को ऊपर
बिंदी लगाना, फुल स्टॉप वाला बिंदी। बाबा कहते हैं ना, बिंदी लगाना वाला व्यर्थ से बचना। बिंदी लगाना बाबा कहते हैं सर्व खजानों को जमा करने की विधि क्या है मालूम है? एक बिंदी लगाना, बस बिंदी बन के, बिंदी हर बात पर बिंदी लगाकर और बाबा को याद करना। यह खजानों को, अपने समय को सफल करना, अपने को समर्थ बनाना। अगर हमारी बुद्धि किसी बातों में ही लगी रहेगी, मान लो कोई वेस्ट बातें, साधारण बातें, कुछ भी, तो वो जिस समय भगवान से सर्व खजाने जमा करने हैं वो जमा होंगे ही नहीं। तो बाबा ने कहा एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है मालूम है? एक सेकंड मतलब कितनी बड़ी ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा बोलते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं, रोज गाइड करते हैं। तो ऐसे प्यार के सागर शिव बाबा से कितना प्यार होना चाहिए फिर बताओ, जो हमें इतना प्यार करते हैं। बच्चे ऐसे, बच्चे ऐसे। तो आज बाबा ने जो मुरली चलाई उसमें मुख्य बात कौन सी बताई है? याद करो। सुनिए, बाबा ने कहा आपके ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? स्नेह, परिवार का स्नेह, बाप का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। ये आत्मा को खींचता है ना। तो बाबा हमें तो शिव बाबा मिले हैं स्नेह के सागर। हम तो कितने भाग्यशाली हैं। हमें तो लव में लीन होना है, बस बाबा के प्यार में लीन होने वाले बच्चे बैठे हैं, लवलीन। तो स्नेह के सागर बाबा से कितना प्यार है। तो बाबा ने कहा प्यार में तो बच्चे सभी, है ना, बाबा कहते ना 100% पास है। तो आज बाबा ने स्नेह के ऊपर विशेष बच्चों को ध्यान खिंचाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा को याद करेंगे। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੀ, ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਰੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਰੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਰਾਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ
जदों दे मैनू मेरे